योगेंद्रायण भुक्तोज्झित एव विषयो अत्र भवत्या। योगेंद्रायण कहते हैं कि हे महारानी, आपके द्वारा तो आदरणीय महारानी, आपने इन विषयों को उपभोग करके छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने इन विषयों का उपभोग नहीं किया है। आप भी कभी ऐसे ही चला करती थी आगे आगे, और लोग आपके लिए रास्ता छोड़ देते थे या लोगों को हटाया जाता था, तो आपने तो ये वैभव भोगे हुए हैं, इसलिए आपको नात्र चिंता कार्य, यहाँ आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुतः, क्योंकि पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एव आसीः, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। पूर्वम पहले, त्वयापि तुम्हारे द्वारा भी, एवं इसी प्रकार, अभिमतम इच्छानुसार, गतम आसीत आना जाना होता था। आप जहाँ चाहती थी वहाँ आया जाया करती थी। पुनः फिर भविष्य में ऐसा ही होगा। भर्तुम पुनः फिर भर्तुः स्वामी उदयन का विजयेन विजय होने पर, पुनः जब स्वामी की वापस विजय होगी तो श्लाघ्यम सम्मान पूर्वक गमिष्यसि, वैसे ही चलोगी जैसे पहले चला करती थी। कालक्रमेण समय के फेर से, परिवर्तमाना बदलने वाली, भाग्य पंक्ति भाग्य की दशा, चक्रार पंक्तिरिव पहियों के आरों की तरह, जैसे चक्र के आरे होते हैं, पहिए के आरे जो होते हैं, उसी तरह गच्छति, ऊपर और नीचे चलती रहती है। भाग्य की पंक्ति भी पहिए के आरों की तरह होती है, पहिए में लगी हुई छड़ियों की तरह होती है। जैसे पहिए की प्रत्येक छड़ी कभी ना कभी ऊपर आती है और कभी ना कभी वही छड़ी नीचे भी आती है, इसी प्रकार भाग्य की पंक्ति भी, ये भाग्य भी कभी ऊपर भी जाता है तो कभी नीचे भी आता है। तो आपका वर्तमान में ये स्थिति है कि भाग्य नीचे की ओर चल रहा है, तो कभी ये भाग्य की पंक्ति ऊपर भी आएगी और आपकी पुनः वही दशा होगी, स्थिति होगी जो पहले थी। इसलिए इस विषय में किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को सांत्वना दी और उसे समझाया। भटऊ, दो सिपाही, उत्सरत आर्या उत्सरत, हटो सज्जनो हटो, ततः प्रविशति कांचुकीयः, तदनंतर कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी का प्रवेश होता है जो लंबा चोगा पहनते हैं, इसलिए उनका नामकरण कांचुकीय इस तरह से किया गया है। कंचुकी, कंचुक धारण करते हैं वो, कंचुक चोगा, चोगे वो कहते हैं। कांचुकीयः संभशक न खलो उत्सारणा कार्या। हे संभशक, संभशक एक पात्र का नाम है। मत हटाओ, उत्सारणा हटाने को कहा जाता है। न खलो उत्सारणा कार्या, मत हटाओ, अर्थात तुम्हें नहीं हटाना चाहिए, लोगों को नहीं हटाना चाहिए। पश्य, देखो, परिहरतु भवान नृपापवादम, न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, नगर परिभान विमोक्तुमेते, वनम अभिगम्य मनस्विनो वसन्ते। भवान नृपापवादम परिहरतु, भवान हे संभाषक, आप नृपापवादम राजा की निंदा को परिहरतु दूर करो। आश्रम वासिषु परुषम न प्रयोज्यम, आश्रम वासियों के प्रति इन तपस्वियों पर परुषम कठोर वचन न प्रयोज्यम नहीं बोलने चाहिए। तो मैं इन जो तपस्वी हैं उनके प्रति कठोर वचनों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। एते मनस्विनः नगर परिभवान विमुक्तुम वनम अभिगम्य वसन्ति। एते मनस्विनः, ये स्वाभिमानी तपस्वी लोग
नगर परिभवान, शहरों में होने वाले तिरस्कारों से, परिभव माने तिरस्कार, नगर में होने वाले, शहरों में होने वाले तिरस्कारों से विमुक्तुम, बचने के लिए, वनम अभिगम्य, वन में आकर वसंती, निवास कर रहे हैं। ये बेचारे तो तपस्वी लोग ऐसे हैं जो शहरों में तिरस्कृत होते रहे थे, इसलिए उन शहरों में, नगरों में तिरस्कारों से बचने के लिए ये तपोवन में आए हैं, उन अपमानों से बचने के लिए तपोवन में आए हैं, शांति के लिए तपोवन में आए हैं। तो इनके प्रति कठोर वचनों का प्रयोग तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये तो सम्मान के पात्र हैं, इनके प्रति तुम कठोर वचनों का प्रयोग मत करो। अर्थात हे शंभशक, आप राजा की निंदा को दूर करो, क्योंकि यदि राजा का कोई सेवक गलत आचरण करता है तो आक्षेप राजा पर भी लगता है कि ये राजा का कैसा सेवक है, कैसा आचरण कर रहा है, अभद्र आचरण कर रहा है, ऐसे ही राज कर्मचारी हुआ करते हैं क्या। तो अगर आप गलत आचरण कर रहे हैं तो आप भी, आपके द्वारा राजा की भी निंदा हो रही है, आपकी निंदा के साथ साथ राजा की भी निंदा हो रही है। इसलिए आप ऐसा ना करें, आप राजा की निंदा को दूर करें, आप राजा की निंदा को दूर करो। तुम्हें आश्रम में रहने वाले तपस्वियों पर कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये स्वाभिमानी तपस्वी लोग शहरों में होने वाले तिरस्कारों से बचने के लिए ही वन में आकर निवास कर रहे हैं। उभो, दोनों, आर्य तथा, आर्य वैसा ही होगा, तथा का मतलब वैसा ही होगा। हे आर्य, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। निष्क्रांतौ, चले जाते हैं, द्विवचनांत है निष्क्रांतौ, अर्थात दोनों चले जाते हैं, दोनों का प्रस्थान हो जाता है। योगंद्रायण, हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम, हंत, आहा, इस कंचुकीय की बुद्धि विवेक से पूर्ण है। वास्तव में ये जो कंचुकी है वो ज्ञानी व्यक्ति है, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसने इनको, सिपाहियों को रोक लिया दूसरों का अपमान करने से। अर्थात सविज्ञानम अस्य दर्शनम, इसकी बुद्धि विवेक से पूर्ण है। वत्से, बेटी, उपसर्पौ तावद एनम, हम लोग तब तक इसके पास चलें, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा है, तब हम दोनों तब तक इसके पास चलते हैं। वासवदत्ता, आर्य तथा, आर्य ऐसा ही करें। योगंद्रायण, उपसृत्य, पास जाकर, भो, अरे, श्रीमान, किम कृतायम उत्सारणा, किम कृतेयम उत्सारणा, यह किसके लिए हटाया जा रहा है, ये जो उत्सारणा की जा रही है, लोगों को इधर उधर हटाया जा रहा है, वो किसके लिए हटाया जा रहा है, आखिर किसके लिए मार्ग बनाया जा रहा है। कांचुकीय, भो तपस्विन, हे तपस्वी, योगंद्रायण, आत्मगतम, अपने मन में, आत्मगतम अर्थात इसको कोष्टक में जहाँ आत्मगतम लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है वो स्वयं विचार कर रहा है, वो प्रकाश में नहीं बोल रहा है। प्रकाशम माने प्रकाश में, आत्मगतम माने अपने मन में ही इस बात को सोच रहा है, किसी से कह नहीं रहा है, वो अपने मन में विचार कर रहा है। तपस्विन इति गुणवान खलु अयम अलापः अपरिचयात् तो न शिष्यते में मनसे, मन में सोच रहा है कि तपस्विन, यह संबोधन तो बहुत ही आदर सूचक है, तपस्विन जो संबोधन है वो बहुत आदर सूचक है, परंतु अपरिचयात् तो न शिष्यते में मनसे, इसका परिचय न होने के कारण मुझे जचता नहीं है। अर्थात ये जो योगंद्रायण थे वास्तव में तपस्वी नहीं थे। योगंद्रायण राजा का प्रधान अमात्य था,
और वो इस समय छुपे हुए वेश में है, प्रधान अमात्य है, तो उसे तपस्विन ये संबोधन सुनने की आदत नहीं है। यद्यपि तपस्विन संबोधन बहुत आदर सूचक है, तथापि उसे ये अच्छा इसलिए जचा नहीं, अपने ऊपर ये उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई इसे तपस्वी कहे, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है, इसका पात्र नहीं है। वो तो यहाँ छद्म वेश में आया हुआ है, छुपे हुए वेश में आया हुआ है, और जबकि वो स्वयं एक प्रधान अमात्य है। इसलिए वो कहता है कि यद्यपि ये शब्द ऐसा है जो आदर सूचक है, तपस्विन है, लेकिन मुझ पर ये नहीं जच रहा, जम नहीं रहा, मेरे लिए ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इसका पात्र नहीं हूँ। कांचुकी है, ये विचार कर रहा है मन में, ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है सामने प्रकाश में। कांचुकीय भो अरे श्रूयताम, सुनिए, एषा खलु गुरुभिः अभिहित नामधेयस्य अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। भगवान सुनिए, एषा खलु, यह हमारे महाराज की, जिनका नाम गुरुजनों ने दर्शक रखा है, अर्थात महाराज दर्शक की। ऐशा खलु गुरु भी अभिहित नाम ध्येय, जिनका की गुरुओं ने नाम क्या रखा है, दर्शक रखा है। महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम, महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है। ये ऐसी चीजें यहाँ याद कर लेनी चाहिए कि पद्मावती के भाई का नाम क्या था, महाराज दर्शक, दर्शक था भाई का नाम। या फिर महाराज दर्शक की बहन का नाम क्या था, वो था पद्मावती। तो ये जो नामकरण आते हैं, किसका नाम, किसी नदी का नाम आता है, किसी गांव का नाम आता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है, किसी राजा का नाम आता है, किसी सेना का नाम दिया हुआ होता है, तो कोई राशि दी हुई होती है। तो जो भी खास चीज़ होती है उसे नाम, उसको जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं प्रश्न पत्र में, जो इसी तरह के होते हैं कि पद्मावती के भाई का नाम क्या था या दर्शक की बहन का नाम क्या था। इसका उत्तर एक ही शब्द में दिया जाता है, और इसलिए आपको निश्चित रूप से इन शब्दों पे गौर करना चाहिए जो एक दूसरे के संबंध को बता रहे हैं। यह राजकुमारी पद्मावती हमारे महाराज की माता महादेवी से, जो आश्रम में रह रही हैं, मिलकर उनकी आज्ञा से राजधानी को ही लौट जाएंगी। सैषा नो महाराज मातरम, सा ऐशा, वह यह, हम नह नो नह, हमारी महाराज की माता महादेवी, जो इसी आश्रम में रह रही हैं, आश्रमस्था भी, आश्रम में जो अवस्थित है, रह रही हैं, उनकी अनुज्ञाता, उनकी आज्ञा लेकर महाराज की माता महादेवी से, जो आश्रम में ही रह रही हैं, उनसे मिलकर उनकी आज्ञा से राजधानी को ही लौट जाएंगी। तत्र भवत्या राजगृहमेव यास्यति, वो ये पूजनीया पद्मावती आज ही महारानी से आज्ञा लेकर लौट जाएंगी। तदद्य अस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अस्याः, किंतु आज इनका पड़ाव इसी आश्रम में ही है, आज इनका पड़ाव इसी आश्रम में होगा। इसके पश्चात ये अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने राजगृह को लौट जाएंगी। अतः तद्भवन्तः, अतः आप लोग, तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद् उपनयन्तु तपोधनानि, धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडाम् इच्छेत्, तपस्विषु कुलव्रतम् एतदस्यः। तपोधनानि, तपस्या के साधन, तीर्थोदकानि, तीर्थों के जल, समिधः, यज्ञ की समिधाएं, कुसुमानि, फूल, दर्भान, कुशा,
वनात जंगल से स्वयं अपनी इच्छानुसार उपनयंतु ले आवें। सभी लोग अपने अपने आवश्यकता की चीजें जंगल से इच्छानुसार ले आएं। फूल, समेधा, जल, कुशा, जो भी जिसको चाहिए वो ले आएं। क्योंकि धर्म प्रिया, धर्म में अनुराग रखने वाली नृपस्वता, यह राजा की पुत्री पद्मावती तपस्वियों के संबंध में धर्म पीड़ाम, धर्म कार्य में बाधा डालना न इच्छेत, नहीं चाहती हैं। तपस्वियों के जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, ये राजपुत्री जो है पद्मावती है ये चाहती हैं, क्योंकि ये इनका कुल का व्रत है। अस्याह, इसके कुल व्रतम, कुल का नियम है, ये इनके कुल का नियम है, इनकी कुल परंपरा रही है। इन्होंने कभी किसी के कार्य, धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं डाली है। इसलिए पद्मावती भी ऐसा ही चाहती हैं कि किसी के धार्मिक कार्य में कोई बाधा नहीं आए, और जो भी तपस्वी जंगल से जो कुछ सामग्री इधर उधर जाना चाहें, लाना चाहें, वो लेके आ सकते हैं। किसी के भी धार्मिक कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ये पद्मावती की इच्छा है। अर्थात कंचुकी कहता है कि हे तपस्वियों, आप लोग तपस्या के साधन तीर्थों के जल, यज्ञ की समिधाएं, फूल और कुशा आदि जंगल से अपनी इच्छानुसार ले आवें। क्योंकि धर्म में अनुराग रखने वाली यह राजा की पुत्री पद्मावती तपस्वियों के संबंध में धर्म कार्य में बाधा डालना नहीं चाहती हैं। यह इसके कुल का नियम है। योगंतरायणः स्वगतम, अपने मन में, एवं, अच्छा, एषा सा मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, यह वही मगधराज की पुत्री पद्मावती है, या जो पुष्पक भद्रादि भी आदेशिक ही आदिष्टा, जो पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषों के द्वारा आदिष्ट की हुई है, अर्थात उनके कथनानुसार स्वामिनो देवी भविष्यति, हमारे महाराज उदयन की रानी होने वाली हैं, इस प्रकार आदिष्ट की गई हैं। अर्थात ज्योतिष जानने वाले जो पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की हुई थी कि ये स्वामिनी जो है पद्मावती है, वो जो दर्शक की बहन है, वो महाराज उदयन की रानी होगी, और जब ये रानी होगी तभी उदयन का राज्य वापस आएगा, जिसको भी वो अपने राज्य को गंवा चुका है, हार चुका है, उस राज्य को वो पुनः प्राप्त करेगा। तो ये ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था। तो योगेंद्रायण जब पद्मावती को देखते हैं तो उसमें आत्मीयता का भाव सा अनुभव करते हैं, ये जानकर कि ये वही पद्मावती हैं जिनके के बारे में उनके महाराज जो उदयन है ये भविष्यवाणी की हुई है कि महाराज उदयन की ये महारानी होंगी। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते, भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महति स्वता। प्रद्वेषः शत्रुता, वा अथवा बहुमानः अत्यधिक सम्मान, संकल्पात् उपजायते, मन की भावना से उत्पन्न होते हैं। शत्रुता और मित्रता ये जन्म से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ये मन का भाव है, जैसी जिसके प्रति भावना रखते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रद्वेष और बहुमान, शत्रुता और अत्यधिक सम्मान मन की भावना से उत्पन्न होते हैं। भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महति स्वता, स्वामी उदयन की पत्नी बनाने की इच्छा के कारण, स्वामी उदयन की इन पद्मावती को पत्नी बनाने की इच्छा के कारण कि ये हमारे जो स्वामी हैं उनकी पत्नी होंगी, इसके कारण अस्याम, इस पद्मावती से मेरी बहुत आत्मीयता बढ़ गई है। अर्थात इस पद्मावती के प्रति मेरा
झुकाव हो गया है, मेरी आत्मीयता हो गई है ये जानकर कि ये मेरे